एवरीवन, सभी एग्ज़ाम में जो हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं, ये हमारे हिस्ट्री का सेकंड पार्ट है। जितने भी एग्ज़ाम में हिस्ट्री के क्वेश्चंस आते हैं वो सभी एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल है। आइए चलिए स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है भारतीय पुराणों की संख्या कितनी है। ऑप्शन ए 18, ऑप्शन बी 108, ऑप्शन सी 111, ऑप्शन डी 28। तो जो भारतीय पुराणों की संख्या है वो 18 है, तो हमारा ऑप्शन ही सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है। ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी पुराण, ऑप्शन सी गीता, ऑप्शन डी स्मृति। तो जो स्मृति है उसे धर्मशास्त्र भी कहा जाता है, तो हमारा आंसर डी सही हो जाएगा ऑप्शन। ठीक है, आगे क्वेश्चन है ब्रह्म विद्या का संबंध किस वैदिक साहित्य से है। ऑप्शन ए वेद, ऑप्शन बी उपनिषद, ऑप्शन सी स्मृति, ऑप्शन डी पुराण। तो जो ब्रह्म विद्या का संबंध है वो उपनिषद वैदिक साहित्य से है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है न्याय दर्शन प्रवर्तक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए कपिल, ऑप्शन बी पतंजलि, ऑप्शन सी जैमिनी, ऑप्शन डी गौतम। तो जो न्याय दर्शन का प्रवर्तक है वो गौतम जी को माना जाता है। ठीक है, आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए बाबा रामदेव, ऑप्शन बी दयानंद सरस्वती, ऑप्शन सी पतंजलि या ऑप्शन डी गौतम। तो ऑप्शन सी योग दर्शन का प्रवर्तक किसे माना जाता है, पतंजलि को। ठीक है, आगे क्वेश्चन है जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है। ऑप्शन ए ऋषभदेव, ऑप्शन बी नेमिनाथ, ऑप्शन सी महावीर, ऑप्शन डी पार्श्वनाथ। तो जो महावीर जी हैं उन्हें जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक कहा जाता है। ठीक है, आगे क्वेश्चन है जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर तथा अंतिम तीर्थंकर कौन थे। ऑप्शन ए महावीर, ऑप्शन बी पार्श्वनाथ, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी स्थूलबाहु। तो जो महावीर थे वो जैन धर्म के 24वें और अंतिम तीर्थंकर थे। ठीक है, आगे क्वेश्चन है पार्श्वनाथ द्वारा प्रतिपादित 4 महाव्रतों में महावीर स्वामी ने कौन सा 5वां व्रत जोड़ा। ऑप्शन ए अपरिग्रह, ऑप्शन बी ब्रह्मचर्य, ऑप्शन सी सत्य, ऑप्शन डी अस्तेय। तो पार्श्वनाथ जी ने 4 महाव्रतों में कौन सा जोड़ा है, 5वां महाव्रत ब्रह्मचर्य को। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन भी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन देखिए जैन धर्म में त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए सम्यक दर्शन, ऑप्शन बी सम्यक ज्ञान, ऑप्शन सी सम्यक चरित्र या ये सभी। तो जो जैन धर्म में त्रिरत्न है उसमें सम्यक दर्शन, सम्यक ज्ञान, सम्यक चरित्र ये सभी आते हैं, तो ऑप्शन हमारा जो डी है वो सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन कह रहा है महावीर का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए राजगीर बिहार में, ऑप्शन बी सारनाथ उत्तर प्रदेश में, ऑप्शन सी वैशाली बिहार में या ऑप्शन डी कुशीनगर उत्तर प्रदेश में। तो जो महावीर स्वामी जी का जन्म है वो वैशाली मीन्स बिहार में हुआ था, तो हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है स्यादवाद किस धर्म के दर्शन का मूल आधार है। ऑप्शन ए जैन धर्म, ऑप्शन बी बौद्ध धर्म, ऑप्शन सी शैव धर्म, ऑप्शन डी भागवत धर्म। तो जो स्यादवाद है वो किस धर्म का मूल आधार है, जैन धर्म का, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है प्रथम जैन संगीति कहाँ आयोजित की गई थी। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी वल्लभी, ऑप्शन डी श्रवणबेलगोला। तो जो प्रथम जैन संगीति है वो पाटलिपुत्र में आयोजित की गई थी, हमारा भी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है महावीर ने किस भाषा में उपदेश दिया। ऑप्शन ए प्राकृत, ऑप्शन बी संस्कृत, ऑप्शन सी हिंदी, ऑप्शन डी द्रविड़। तो जो महावीर जी ने अपना उपदेश दिया था वो प्राकृत भाषा में दिया था, तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था। ऑप्शन ए सारनाथ, ऑप्शन बी गया, ऑप्शन सी राजगीर या ऑप्शन डी लुम्बिनी। तो जो महात्मा बुद्ध जी का जन्म हुआ था वो लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्ज़ाम में आ भी चुके हैं। ठीक है, तो इन सबको ध्यान दीजिएगा, ध्यान से पढ़िएगा, और इसके पहले जो मैं पढ़ा रही हूँ उसके पहले ध्यान भी दीजिए कि आप लोग पहले खुद से करने की कोशिश कीजिए। देखिए आपके कितने सही हो रहा है, फिर मेरे क्वेश्चन से आंसर मैच कीजिए कि हाँ सही हो रहा है या नहीं। ठीक है, आगे क्वेश्चन देखते हैं। आगे क्वेश्चन कह रहा है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को बौद्ध ग्रंथों में क्या कहा जाता है। ऑप्शन ए महापरिनिर्वाण,
ऑप्शन बी धर्मचक्र प्रवर्तन, ऑप्शन सी महावृष निक्रमण या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। तो जो ऑप्शन सी है महावृष निष्क्रमण, इसे कहा जाता है महात्मा बुद्ध के गृह त्याग को, ठीक है, किसमें, बौद्ध ग्रंथ में, ठीक है। आगे क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहाँ हुई। ऑप्शन ए पाटलिपुत्र गंगा नदी के तट पे जो है, ऑप्शन बी इलाहाबाद जो कहाँ पे है, संगम के तीरे पे, ऑप्शन सी क्या कह रहा है हमारा, बोध गया उरुवेला निरंजना नदी के तट पर, और ऑप्शन डी जाम्बिक रिजुपालिका नदी के तट पर। तो जो महात्मा बुद्ध जी को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी वो कहाँ हुई थी, बोध गया उरुवेला में, ठीक है, जो कहाँ पे है, निरंजना नदी के तट पर है, ठीक है। आगे क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया। ऑप्शन ए लुम्बिनी, ऑप्शन बी बोध गया, ऑप्शन सी कुशीनगर, ऑप्शन डी सारनाथ। तो जो महात्मा बुद्ध जी ने अपना पहला उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था, सारनाथ में। तो हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है बौद्ध धर्म के त्रिरत्न में निम्नलिखित में से किसे सम्मिलित किया जाता है। ऑप्शन ए बुद्ध, ऑप्शन बी धम्म, ऑप्शन सी संघ या इन सभी को। तो जो बौद्ध धर्म के त्रिरत्न हैं उनमें बुद्ध, धम्म, संघ ये सभी को सम्मिलित किया जाता है, इसलिए हमारा आंसर डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है महात्मा बुद्ध ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए। ए पाली, बी संस्कृत, सी द्रविड़ या इन सभी में। तो जो महात्मा बुद्ध जी ने अपना उपदेश दिया था वो पाली भाषा में दिया था, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है महावीर को निर्वाण की प्राप्ति कहाँ हुई। ए पावापुरी, बी कुंडग्राम, सी वैशाली या डी कुशीनगर में। तो जो महावीर जी को निर्वाण की प्राप्ति हुई थी वो पावापुरी में हुई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है मौर्यकालीन समाज एवं संस्कृति के संबंध में निम्नलिखित महत्वपूर्ण जानकारी मिलती है। ए इंडिका, बी राजतरंगिणी, सी अर्थशास्त्र, डी प्रयाग स्तंभ अभिलेख। तो जो मौर्य काल सामाजिक संस्कृति थी हमें किससे मिलती है, इंडिका से, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बताइए इंडिका किसके द्वारा लिखी गई है, ठीक है। आगे देखिए, आगे क्वेश्चन है प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन कहाँ किया गया था। ए पाटलिपुत्र, बी कुंडलवन, सी वैशाली और डी ऑप्शन क्या है, राजगृह। तो जो प्रथम बौद्ध संगीति का आयोजन है ये राजगृह में किया गया था, इसलिए हमारा ऑप्शन डी सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है चतुर्थ बौद्ध संगीति कुंडलवन में किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी। ए अशोक, बी कालाशोक, सी कनिष्क, ऑप्शन डी क्या है, अजातशत्रु। तो जो चतुर्थ मीन्स चौथी बौद्ध संगीति हुई थी कुंडलवन में वो कनिष्क के शासनकाल में आयोजित की गई थी, ठीक है। आगे क्वेश्चन कह रहा है गौतम बुद्ध ने सांसारिक दुखों के बारे में कितने आर्य सत्य बताए हैं। ऑप्शन ए 3, ऑप्शन बी 4, ऑप्शन सी 8 या ऑप्शन डी 5। तो गौतम बुद्ध जी ने सांसारिक दुखों के बारे में 4 आर्य सत्य के बारे में बताए हैं, इसलिए हमारा भी ऑप्शन क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है गौतम बुद्ध की जीवन, यहाँ पे इसमें लगेगा मात्रा है ना, ये बुक में थोड़ा सा मिस प्रिंट हो गया है। देखिए क्या कह रहा है क्वेश्चन, गौतम बुद्ध की जीवनी संबंधी कहानियों का वर्णन किस में है। ए जातक कथा में, बी ऑप्शन त्रिपिटक में, सी ऑप्शन ए या बी दोनों में या डी ऑप्शन में से कोई नहीं। तो जो गौतम बुद्ध की जीवनी संबंधी कहानियों का वर्णन है वो जातक कथा में, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है 16 महाजनपदों के बारे में किस बौद्ध ग्रंथ से जानकारी मिलती है। ऑप्शन ए अंगुत्तर निकाय, ऑप्शन बी महावस्तु, ऑप्शन सी जातक या ऑप्शन डी महावंश। तो जो 16 महाजनपदों के बारे में हमें जानकारी मिलती है वो अंगुत्तर निकाय ग्रंथ से मिलती है, ठीक है। तो हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ठीक है। अभी कुछ क्वेश्चंस आज के लेक्चर में और भी बाकी हैं, आइए चलिए देखते हैं वो कौन कौन से क्वेश्चन हैं। अभी आपको बताना है, एक तरफ आपको महाजनपद दिया हुआ है, एक तरफ उनकी कैपिटल मीन्स राजधानी दी हुई है। बताना है कि कौन सा सुमेलित नहीं है, मतलब कौन सी मैचिंग नहीं है। ऑप्शन ए में क्या है, गांधार है, उसकी कैपिटल दी हुई है तक्षशिला। ऑप्शन बी अंग है, महाजनपद है ये सारे, उसकी कैपिटल अंग की क्या है, चंपा। ऑप्शन सी मगध महाजनपद है जिसकी राजधानी क्या बताई हुई है, गिरिव्रज। और ऑप्शन डी क्या है, कौशल, जिसकी राजधानी मथुरा। तो इसमें से बताना है आपका कौन सा मैचिंग नहीं है। गांधार तक्षशिला सही है, अंग चंपा ये भी सही है, मगध गिरिव्रज ये भी सही है, लेकिन जो कौशल की राजधानी मथुरा है ये गलत है, इसलिए हमारा ऑप्शन डी गलत हो जाएगा, ठीक है। आगे क्वेश्चन है हर्यक वंश के
किस शासक को कुड़ी कहा जाता है? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन सी उदयनी या ऑप्शन डी प्रद्युम्न। तो जो हर्यक वंश के शासक थे कुड़ी, किनको कहा जाता था? अजातशत्रु को। ठीक है, तो हमारा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आगे क्वेश्चन है, पाटलिपुत्र नगर की स्थापना किसने की? ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदयन या ऑप्शन डी महापद्मनंद। तो जो पाटलिपुत्र नगर की स्थापना है वो उदयन के द्वारा की गई थी, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक ने वैवाहिक संबंधों के आधार पर अपने साम्राज्य को स्थिरता प्रदान की? ठीक है, ऑप्शन ए बिंबिसार, ऑप्शन बी अजातशत्रु, ऑप्शन डी उदयन या ऑप्शन डी कालाशोक। तो जो बिंबिसार थे उन्होंने वैवाहिक संबंधों के द्वारा अपने साम्राज्य को क्या स्थिरता प्रदान की। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, अवंती को मगध साम्राज्य में मिलाने का श्रेय किस शासक को जाता है? ऑप्शन ए उदयन, ऑप्शन बी कालाशोक, ऑप्शन सी क्या करा है? शिशुनाग, ऑप्शन डी महापद्मनंद। तो जो अवंती को मगध साम्राज्य में किन्होंने मिलाया था? शिशुनाग ने। तो इन्हीं को श्रेय जाएगा, इसलिए हमारा ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? मीन्स वो तो पहले थी है ना, तो इसलिए थी लगेगा। ठीक है, तो कालाशोक की राजधानी कहाँ थी? ऑप्शन ए वैशाली, ऑप्शन बी राजगृह, ऑप्शन सी चंपा, ऑप्शन डी पाटलिपुत्र। जो कालाशोक की राजधानी थी वो वैशाली में थी, इसलिए हमारा ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, निम्न में से किस शासक को सर्वक्षमतांक अर्थात क्षत्रियों का नाश करने वाला कहा गया है? ए धननंद, बी महापद्मनंद, सी अजातशत्रु, डी सिकंदर। तो किसे कहा गया है? महापद्मनंद को कहा गया है क्षत्रियों का नाश करने वाला। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, सिकंदर के आक्रमण के समय मगध का शासक कौन था? ए महापद्मनंद, बी ऑप्शन चंद्रगुप्त मौर्य, सी ऑप्शन घनानंद या डी ऑप्शन राष्ट्रपाल। तो जो घनानंद थे वो क्या थे? सिकंदर के आक्रमण के समय मगध के शासक थे। ठीक है, आगे देखिए क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, सिकंदर कहाँ का शासक था? ऑप्शन ए बेबीलोन, ऑप्शन बी मकदूनिया, ऑप्शन सी ईरान, ऑप्शन डी चीन। तो जो सिकंदर था वो मकदूनिया का शासक था, इसलिए हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, आगे क्वेश्चन है, सिकंदर एवं पोरस के बीच हुआ 326 ईसा पूर्व का युद्ध किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए पानीपत का युद्ध, ऑप्शन बी वितस्तता या झेलम का युद्ध, ऑप्शन डी दाशराग युद्ध, ऑप्शन डी अरवेला का युद्ध। तो जो सिकंदर और पोरस के बीच युद्ध हुआ था 326 BC में, वो वितस्तता या झेलम का युद्ध के नाम से जाना जाता है। ठीक है, आज का लास्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रल कोर्ट्स के नाम से किसने पहचान दी? ए जॉन मार्शल, बी विलियम जोन्स, सी जेम्स प्रिंसेप एंड बी स्मिथ। आपका लास्ट ऑप्शन। तो विलियम जोन्स ने चंद्रगुप्त मौर्य को सेंट्रल कोर्ट्स के नाम से पहचान दी। आज के क्वेश्चन में हमने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में आ भी चुके हैं। आपको क्वेश्चंस कैसे लगे? अगर इंपॉर्टेंट लगे हैं तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद।